इतिहास की किताबों में जो पन्ने फाड़ दिए गए हो, आज उनकी गूंज सुनाई देगी। अगर आप भी छत और छूत के बीच की इस महीन लकीर को पार करने का दम रखते हैं, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े। सब्सक्राइब करें और अंधेरे की आवाज़। कारो केवल एक रेगिस्तान नहीं, ये प्राचीन आवाज़ें और सूखी हड्डियों का कब्रिस्तान है। जब सूरज डूबता है, उसके बाद ही चांदी की आंखें वाले चरवाहा अपनी लंबी और खामोश पहरेदारी शुरू करता है। वो लाल धूल पर चलता नहीं, वो उसमें एक साए की तरह तैरता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी चमकदार धातु जैसी चांदी की आंखें, जो अंधेरे में बिल्ली की आंखों की तरह चमकता है। जो कभी एक युवा लड़का होता है, तो कभी एक बुरा चरवाहा जो घृत कारों के बंजर इलाकों में भटकता है। हालांकि कारों की लोक कथाएं अक्सर कहानियों के रूप में सुनी सुनाई जाती है, लेकिन 1970 के दशक के अंत में प्रिंस एल्बर्ट शहर के पास एक ऐसी दस्तावेजी घटना सामने आई थी, जिसे आज भी लोग खौफ के साथ याद करते हैं, जिसे गायब होने वाला कुएं का वृत्तांत कहा जाता है। साल 1978 में क्रेतकारो सदी के सबसे भीषण सूखे से जूझ रहा था। धरती फते हुए मिट्टी के बर्तनों की तरह चटक गई थी और पशु पानी के अभाव से दम तोड़ रहा था। वहाँ जैकोबस नाम का एक किसान रहता था, जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वो फेरों की एक झुंड को खोजते हुए बाहर चला गया था, जो पहाड़ीली पहाड़ियों में कहीं भटक गई थी। जिसको खोजते खोजते उसे रात हो गई। रात को करीब 2 बजे थे। उसके हाथ में टॉर्च था, तो उसे डर भी नहीं लगा था। लेकिन अचानक वहाँ जहाँ पर वो खड़ा था, एक अजीब खामोशी छा गई, जैसे वो पानी के अंदर हो। उसकी टॉर्च की बैटरियाँ जैसे अचानक कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि टॉर्च की रोशनी भी कमज़ोर होने लगी थी। तभी जकवास ने उन्हें देखा। करीब 50 गज दूर एक पहाड़ी चोटी पर चांदी की रोशनी के साथ दो बिंदु चमक रहे थे। इसे कोई जंगली जानवर समझकर यकवास ने अपनी बंदूक टांग ली, लेकिन वो रोशनी के बिंदु टस से मस नहीं हुए। उसने देखा कि एक पेड़ के पीछे से एक आकृति बाहर निकली। वो एक असंभव रूप से दुबला आदमी था, जिसने धुएं की तरह लहराता हुआ एक चोगा पहना हुआ था। चेकवास अपने जगह में ही जम गए। उसने बताया कि वो आकृति इंसानों की तरह चल नहीं रहा था। वो चट्टानों के ऊपर से टिप 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 की आवाज़ के साथ तैर रही थी। वो आकृति रुकी। उसने अपना सिर को घुमाया और चांदी जैसी आंखों से चेकवास की आंखों में झांका। रेगिस्तान की गर्मी के बावजूद उसके शरीर में से करकराती ठंड की एक लहर दौड़ गई। उस आकृति ने अपनी एक लंबी कंकाल जैसी उंगली उठाई और एक सूखी पथरीली खाई की ओर इशारा किया, जिसे जैकोबस ने सैकड़ों बार पार कर चुका था। जैकोबस उसके पीछे चल पड़ा। हर बार जब जैकोबस ने बोलने की कोशिश की, हवा की धूल उसके गले में फंसने लगी, मानो कोई उसे चुप रहने को आदेश दे रहा हो। वो आकृति उसे जमीन के एक ऐसे टुकड़े पर ले गई, जहाँ सूना पत्थर पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था। वो सरबराह उस जगह पर खड़ा हो गया। उसकी सांडी जैसी आंखें इतनी तेज चमक रही थी कि उन्होंने सांडी की तरह पत्थरों को रोशन कर दिया। फिर वो आकृति बस हवा में बिखर गई। न जाने जैकोबस को क्या हुआ। उसने वहां पर खुदाई करना शुरू किया। लगभग 3 फीट नीचे उसे पानी की एक छिपी हुई नस मिली। पानी का एक ऐसा प्राचीन भंडार, जो हजारों सालों से वहाँ कैद था, जो उसके पूरे खेत और मवेशियों को बचाने के लिए काफी था। जैकोबस उस साल सूखे से तो बच गया, लेकिन वो फिर कभी पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसका परिवार का कहना था कि उसने अपनी बाकी की जिंदगी में कभी भी सूर्यास्त के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखा। इसमें सबसे खौफनाक हिस्सा क्या था, आपको पता है? उस रात के बाद जब जक्वास अगली सुबह अपने मजदूरों के साथ उस जगह पर वापस लौटा, तो उन्हें उस पानी के कुएं तक जाने वाला किसी भी इंसानों के पैर के निशान नहीं मिले। वहाँ केवल जक्वास के भारी जूतों के निशान थे, और उनके साथ साथ हजारों बकरियों के पैरों के खुरे के छोटे छोटे नुकीले निशान थे, जो सीधे एक ठोस चट्टान की ओर गए थे और फिर गायब हो गए थे। वहाँ के लोग कहते हैं कि जब शाम का पहला तारा आसमान में चमके, के बाद कभी चींटी मत बजाना। वो चींटी उस चरवाहा के लिए एक भटकती हुई भेड़ की पुकार है। हमेशा अपनी जेब में लोहे का टुकड़ा या जंग लगी चाबियां रखो।
वो चरवाहा प्राचीन धरती का रूह है। इंसान का लोहा का सुगंध उसके चांदी जैसे खून को जला देती है। अगर तुम्हें अपनी गर्दन पर उसकी बर्फीले सांसें महसूस हो तो अपनी चाबियों को खड़काओ, वो चला जाएगा। अगर आप कभी दक्षिण अफ्रीका के कारो क्षेत्र से गुजरते हो और रात के सन्नाटे में आपको कहीं चांदी जैसे दो चमकती हुई बिंदु दिखाई दे, तो अपनी गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा लो। पीछे मुड़कर ना देखे, ना ही सीटी बजाए।